गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो रात हम सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा लेट, तो थोड़ा लेट ही उठे हैं। अभी नवाब और शहजादे को वॉक करानी है और उसके बाद में थोड़ा सा काम है, तो आज काम निपटा लिया जाए। ये देखिए क्या चल रहा है, मम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा। मौसम फिर से बन गया बादलों वाला। हाँ जी गाइस, तो अब हम लोग आ गए हैं वॉकी कर दें। आज मम्मा ने चाय पहले पी है, बच्चे घूमने बाद में आए हैं। और शहजादे को मैं लेके आई हूँ, लेकिन सामने कौन है? टिल्लू। शिट, अब टिल्लू करता है शहजादे को गुस्सा। टिल्लू क्या यार, घर पहुँच के मैं देख रही हूँ क्या ब्रोसम चल रहा है तुम्हारा। ये हमारे चैनल वाली वीडियो अपने चैनल पे ले लोगे? ठीक है, कॉपीराइट मार देंगे मैम। ये कैमरा मैन जरा फोकस करो। कैमरा मैन तो देखो, ये इसको इधर करवा लो, लेकिन ये इधर चढ़ जाएगी अब इस साइड। चलो शुक्र है मेरा आज ये काम। नंबर है हमारे नवाब भाई साहब का, और पापा गए हैं जस्ट अभी नवाब की दुनिया। छोटू को हम छोड़ के आए हैं कल्ला विस्की दीदी के साथ। छोटू को हमने छोड़ा है कल्ला विस्की दीदी के साथ में। सोचो कितना बड़ा हाई रिस्क लिया है हमने। अब घर जाके देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ मिलता है। मुझे ना काफ़ी महीनों से, जब से आप लोग मेरी गार्डनिंग देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, तो आप सबके ना डीएम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि दी प्लीज़ आप ये अपना गार्डनिंग चैनल भी बना लो। और जैसे हम लोग बिगनर्स हैं, जैसे आप भी थे, तो आपको देख के हम पौधे लगाने का मन करता है। इवन ले भी आते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं है, A to Z कुछ भी नहीं पता, बेसिक ही क्लियर नहीं है, और पौधे मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा गाइड करो। तो क्या मुझे गार्डनिंग के लिए चैनल बनाना चाहिए अलग से? आप लोग बताना। आप लोगों को ना एक चीज़ क्लियर करती हूँ मैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है कि मैं शुरू से बाय बर्थ एनिमल लवर नहीं हूँ, डॉग लवर नहीं हूँ। मैं कन्वर्ट हुई हूँ, जैसे हम किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो मैं ऐसे एक प्रैक्टिकल बंदे से इमोशनल बंदे में कन्वर्ट हुई हूँ। और ये सीखा है मैंने नवाब से। नवाब इज़ द गुरु। नवाब से सीखा है मैंने ये, और मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत ग्रेटफुल हूँ कि चाहे 26 की उम्र में, हाँ जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब मैं 26 की थी, 26 साल निकल चुके थे लाइफ के। चाहे भले ही 26 की उम्र में, लेकिन एटलीस्ट मुझे अक्ल तो आई, मुझे पता तो चला कि लाइफ का एक ये खूबसूरत फेज़ भी होता है। और ये सिखाने वाला है सिर्फ और सिर्फ नवाब, जिसकी वजह से ना, वो मेरा बेटा तो है, देखो प्यार तो नो डाउट उससे है, लेकिन इस चीज़ को लेके ना एक अलग ही अटैचमेंट है कि वो एक जरिया बना है इन सब बच्चों की हेल्प। तो गाइस बारिश आनी शुरू, इससे पहले बारिश में भीगे। भागो 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 भागो। जैसे ही घर पहुंचे बारिश एकदम से 1 सेकंड में इतनी तेज हुई, मैं इतनी सी भीगी हूँ। और बोलू अभी तक तो मेरे साथ में आ रहे थे, और एकदम से मैंने देखा अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। अब सबसे बड़ा टास्क है उनको ढूंढ के आना, पता नहीं कहाँ बैठ गए। पहले मैं गोलू को लेके। बारिश स्टार्ट, और रात भी धीरे धीरे बहुत बारिश हुई है रात भर। और अभी ये हाल है, और अभी ये हाल है। तुम दोनों अंदर रहोगे, बाहर नहीं आओगे तुम दोनों। भागो भागो फटाफट फटाफट फटाफट, भीग गई मैं। गाइज यहाँ पे किसी को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटी सी एक नोजी दिख रही है किसी की। अरे कैसे दिखेगी भाई? ऐसे दिखेगी। किसी की छोटी सी काली काली गुलाब जामुन जैसी नोजी दिख रही है ना। वो कहाँ जा रहे हो? गोलू को बाहर निकाला है क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, और बाहर कुछ कुत्ते भौंकने लग गए थे, तो वो गेट पे आके कंटिन्यू कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है। पंचायत रह गई हमारी, तो उन्हें जस्ट बाहर करके आई हूँ, और मैं करती फिरती हूँ काम। पसीना इतना ज़्यादा हो गया। अभी पता चला है रोहन ने मुझे कुछ बोला है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे एक ओवर को, तो मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ जी। तो मैं हूँ नहा धो के रेडी, और मैंने कल ही हेड वॉश किया था, लेकिन गोलू को ढूंढने के चक्कर में मैं पूरी भीग गई थी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हो गए। अभी एक मतलब सूख भी नहीं रहा, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैंने खोल के ड्रायर करूँ या खुले छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे भी निकलना है। और खाना बन के रेडी है, सोच रही हूँ कि खाती ही जाऊँ 2-4 दिन। काफ़ी अच्छा हो गया, और बारिश भी आने लग गई है। अभी तो आके रुकी ही थी, फिर से आने लग गई है। ये देखो। चलो साथियों निकलते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, रोहन को पकड़ा दिया है। मैंने कहा बाकी जो सब चीज़ें चाहिए होंगी ले लेना, मैं निकलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मैं, और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। 5 साल हो गए गाड़ी को आए हुए, सीट ही नहीं पता डाउन कैसे होती है। आज सीखी हमने। अब तो निकल ही गया, साइड में वेदवन पार्क था बट निकल गया। फ्री तो अब 10 रुपए भी फ्री जैसे ही है भाई, बारिश नहीं रुकेगी।
बारिश कह रही चाय पकौड़े तो खा ही लो। आज मिले हैं फाइनली बारिश में टिपिकल पकोड़े। कुंवर अंश और सारे कैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं मशीन की। क्या हो रहा है? जॉय तो बहुत गुंडा हो रहा है उधर गोला। हम आ गए वापिस और शहजादे को देखना, और शहजादे की पूंछ देखना कैसे 360 कैसे घूमती है। नहीं 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 काटी काटी नहीं 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 बाल काट रहे कभी गधा। ये देखो ये मेरा तो पारा बच्चा है। अरे चुनना नहीं तू ही आ तू ही। ये देखना इसको कैसे बैठा हुआ है। गलती से इसने चूहा देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उस बात को काफ़ी देर हो गई, लेकिन ना ये अंदर जा रहा है ना ये यहाँ से कहीं और जा रहा है। ये चूहे के वेट में बैठा, तो चूहा आएगा तो पकड़ूंगा। देखा कोई ऐसा बंदा जो पहले वीडियो बनाता है उसके बाद वॉइस ओवर लिखता है। मतलब मैंने पहले वीडियो बना दी, उसके बाद में ये लिखा और फिर बोला। हमारे पास में ट्रायल के लिए आया हुआ है गोट मिल्क, नवाब और शहजादे और विस्की के लिए। तो उन्होंने बोला है कि आप कुछ दिन इन्हें खिलाओ और देखो कि कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मिलती है, तो उसके बाद में आप प्रमोशन करना। अगर आपको लगता है कि कुछ रिजल्ट है तो देखो। मैं आ गई बाहर और अभी टाइम हो गया हमारी इवनिंग वॉक का। बोलो जल्दी आ। ये देखो मेरा शहजू एकदम टाइम का पक्का है। ये पता नहीं इसका कौन सा अलार्म फिट है। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं ये आ जाता है मेरे पास, जैसे ही शाम के 6 बजते हैं ये आ जाता है मेरे पास, जैसे ही रात के 10-11 बजते हैं ये आ जाता है मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद मैंने इन दोनों को घुमाने के लिए ही जन्म लिया है मम्मी बताना मुझे। मतलब आपने इसीलिए पैदा किया था क्या मुझे कि नवाब और शहजादे को टाइम से 6 फिर 10 टाइम से वॉक कराना है। 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करना। दुनिया इधर से उधर की हो जाए, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, लेकिन घुमाना जरूर। हमारा भोलू ये इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, ये इतना बदतमीज है क्या बताऊँ। चलो चल चल चल, नहीं नहीं बैठना नहीं, चलो 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 चलो। भाई साहब आ गए घूमने और इसने यहाँ आके भी भोलू को ही पकड़ा। भोलू किधर गया? भोलू गया पड़ोसी के, भागो इससे पहले आंटी मुझे गाली दे, हम निकलते हैं। सच में ये गोलू भोलू चिंटू इनके चक्कर में ना हर कोई मुझे गाली देता है और मुझे सुननी पड़ जाती है क्योंकि इनकी हरकतें ही हैं। अब बताओ उनका घर का गेट खुला हुआ है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ रही थी इसे, लेकिन अब चला गया है तो हम भी उसे इग्नोर करके भागे चले आएंगे। हम तो जानते ही नहीं भोलू कौन है, हमें पता ही। अब निकले हमारे नवाब साहब घूमने के लिए। आ जाओ पलटन, चलो 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 आओ, चलो अभी चलो, शाबाश चलो। गाइस आज की ताज़ा खबर देख लो, यहाँ पे मैं गिर गई। ये पूरी की पूरी, अब चोट तो लगी है लेकिन इसे घर जाके देखेंगे। यहाँ पूरे हाथ में मेरा बम ठुक गया, मैं जो गिरी ना। अब मैं गिरी तो गिरी, अब मैं वो जगह दिखाऊंगी। मैं स्लिप हुई एक्चुअली। ये हमारे जो पिलखन का पेड़ है ना, तो इसमें काफ़ी फल लगते हैं, तो वो फल ऐसे नीचे गिरे हुए थे तो वो स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। उसमें मेरा जैसे ही पैर रखा गया, ये अच्छा मेरे हाथ में फ़ोन वोन नहीं था, मैं स्लिप ऐसे हुई। लेकिन फिर भी सारे जितने भी थे ना, गोलू भोलू सब चिंटू सारे मेरे ऊपर आके चढ़ गए कि दीदी को क्या हुआ। मैंने कहा उठा दो, अगर इतना ही टेंशन हो रही है तो मैं तो उठा भी देते, लेकिन लग गई है मेरे को। मैं गिरी तो बहुत ज़ोर से और काफ़ी देर तक मतलब मैं बैठी रही क्योंकि वहाँ पे कोई उठाने वाला था नहीं और मुझे खुद से मैं उठ नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे जैसे चोट ठंडी हो रही है तो हाथ अकड़ रहा है, हाथ के बल गिरी हूँ, काफ़ी हाथ में लगी है। लेकिन डेडिकेशन देख रहे हो मेरी कि मैं वापस घर नहीं गई, आगे नवाब को ही घुमाने आई। मैंने पहले नवाब को घुमा लूँ, उसके बाद सारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और दोबारा से नहाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ये देखो यहाँ पे, और पता नहीं मुझे शायद कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा है, पर मैं गंदी ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे मैं गिरी। ये देखो ये जो फल से है ना, इन पे मेरा पैर रखा गया और शायद मेरा कहीं पे पैर भी होगा जहाँ से मैं स्लिप हुई हूँ, यहाँ कहीं पे। और ये पानी से भरा हुआ है, चिक्कड़ से। नहीं 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 नहीं, नहीं। भोलू आया नवाब को बचाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे एक बच्चा आया हुआ है, काफ़ी दिन से मैंने आपको बताया भी है, किसी दूसरी लोकेशन का है बेचारा, वो भी परेशान है और उसके चक्कर में ये गोलू भोलू भी परेशान है। ना तो वो इन्हें एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना ये उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और सारा दिन बेचारा रैंप के नीचे बैठा रहता है। मैं जब भी मौका लगता है खाना दे देती हूँ, और वो नवाब और शहजादे को तो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सा मेरे को टेंशन सी रहती है जब मैं इनको लेके निकलती हूँ। फाइनली नहा धो के आई मैं, टाइम तो लगा थोड़ा। और रोहन पूछ रहे कि स्टोरी तो बताओ गिरे कैसे। मैंने उन्हें भी यही स्टोरी बताई, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि बुलेट पे पैर आ गया। मैंने कहा यस
सही पकड़े हैं। जस्ट रोहन जिम के लिए घर से जैसे ही बाहर निकले तो रोहन ने देखा कि कोई अपना पेट अबेंडन कर दिया है, करके गया हमारे घर के बाहर। उसने हार्नेस पहनी हुई है प्रॉपर, और वो किसी का पेट है और ब्रीड है इंडी, और ये पता पहली बार नहीं है। रोहन जस्ट यहीं पे निकले ही थे कि रोहन ने देख लिया। रोहन बोल रहे हैं, मतलब रोहन क्या बोल रहे हैं, मैं रिक्शे में बैठ गया। मतलब जो पानी वाला रिक्शा जो है, हाँ हाँ हाँ। उनके साथ गए या फिर कोई से घर में पड़े? अरे अभी एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया गोलू गोलू के हाथ से। अभी हमारे जस्ट पास के ही प्लॉट में लोग शिफ्ट हुए हैं अभी कुछ 15-20 दिन पहले, और उनके पास में फीमेल डॉग है, इंडी है, और उसने प्रॉपर हार्नेस वगैरह पहनी हुई थी। तो उन घर पे कोई आया होगा, तो जैसे ही गेट खोला और वो भाग गई। और रोहन निकले थे जिम के लिए, तो रोहन के जैसी गाड़ी के सामने हुआ ही रोहन ने देखा हार्नेस पहनी हुई, किसी का पेट है। रोहन उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, और एकदम से सडन आगे अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो रोहन को ऐसे लगा कि वो या तो रैंप के नीचे चली गई या किसी के घर घुस गई। तो रोहन ने पहले ढूंढा, फिर मुझे फ़ोन किया कि हिमशु ऐसे से बात है। मैं गई तो हम एक एक प्लॉट में जाके देख रहे हैं, रैंप के नीचे टॉर्च मार के देख रहे हैं। फिर हमने एक ऐसी प्लॉट में पूछा कि आपके घर में कोई कुत्ता घुसा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ कुत्ता मतलब हमारे घर पे ही है। हमने कहा दिखाना, तो उन्होंने कहा यही तो थी, कह रही है तो हमारा ही पेट है। तो हमने कहा ये बाहर क्या कर रहा था, कह रहे क्योंकि गोलू भोलू सब उसको मतलब पूरे सब ने घेर रखा था। तो उन्होंने बोला कि कोई आया था, और जैसे हमने गेट खोला ये एकदम भाग गई। उन्होंने कहा इसको बचा के रखना भी, क्योंकि अभी नई है बच्ची, अभी दोस्ती हो जाएगी। फीमेल वैसे दोस्ती तो हो जानी चाहिए, लेकिन वो इंडी है, थोड़ा सा वो लोग अपना टेरिटरी में ज़्यादा रहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब जाके रोहन जिम की अपडेट दे दूं। वो बैठा है सामने नवाब, वो खड़ी है विस्की, दीवार से बात कर रही है कुछ। और शहजादा कहाँ है, शहजादे को आवाज़ लगाते हैं अगर आता है तो। शहजादे, मैं घर पे थी और कुंवर मेरे को लेके आए यहाँ पे, कुछ जो स्टाफ आए हैं तो कुछ बातचीत थी, वहाँ बात करनी थी। रोहन थे नहीं, तो मैं कुंवर ने बोला कि मैम आप एटलीस्ट अवेलेबल है ना। और मैं अभी कैमरे में क्या देख रही हूँ कि शहजादा गमला गिरा के पौधा काट रहा है। मैंने माइक में आवाज़ तो दी शहजादे, तो रुक गया और ऊपर मुँह उठा के देखने लगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अभी मैं फटाफट जा रही हूँ। गाइज आपने मेरा पौधा मरवा दिया एक, आपने मेरा गमला तोड़वा दिया एक, वो नालायक ने गमला तोड़ दिया। अब मैं फटाफट भागती हूँ, उसकी हड्डियाँ तोड़ती हूँ जाके। इसे आज मिलेगी सजा। ये देखो, ये देखो बदतमीज कहीं का। अभी मैं आई हूँ नवाब की दुनिया से, और ये क्या बाल, स्कूटी पे गई थी ना, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमारा नया स्टाफ आया है, और भाई 4 लोगों का या 2 लोगों का, मतलब 4 अलग अलग लोगों का साथ में रहना, उन लोगों की बन रही है, सोच मिल रही है, नहीं मिल रही है। भाई सच में बहुत हेडेक है, कसम से बहुत हेडेक वाला काम है ये, कि 4 लोग अलग जगह से आए हैं, 4 जगह से, और उनकी आपस में बन रही है। नहीं बन रही है तो आपका काम ख़राब होता है, बन रही है तो आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा हो रखा है कि बस भगवान भरोसे है। ये देखो, ये भाई साहब, ये देखो तो कैसे छेड़ता है, देखो तो नवाब को देखना कैसे छेड़ता है। ये ना अभी ट्रिगर करके गया नवाब को, वही वाह। तो भाई रोहन निकले फीडिंग के लिए, क्योंकि मौसम आज फिर बारिश वाला है। बस थोड़ी देर की जा रही है, 2-4 मिनट बारिश हो जाएगी। तो रोहन ने मेरे को काम दिया कि आप घर के बाहर रख दो खाना, मैं फटाफट खाना खिला के आता हूँ। और आज पता नहीं क्या हुआ, हमारे सेक्टर में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं ना, कोई भी जल नहीं रही। तो हो सकता है कि रोहन पता नहीं लाइव आए कि ना आए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के भरोसे ही लाइव आया जाता है, तो बच्चे दिख पाते हैं, फ्लैश में इतना दम होता नहीं। तो लेट्स सी जो भी होता है। खैर रोहन गए हैं अपने काम से, मैं फटाफट खाना रखती हूँ, और आके फिर मैं आ रहा हूँ, फिर खाना खाएंगे साथ। आज हमारे सेक्टर के गलियों का ऐसा कुछ माहौल है, एक भी लाइट नहीं है। हम आ चुके हैं और हम लगे हैं बस खाना खाने। आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।